तो देखिए 3 अप्रैल 1752 को सोमवार है, 3 अप्रैल को 1752 को सोमवार है, तो 26 अप्रैल 1752। देखो महीना भी सेम है और आपका साल भी सेम है, यानी कि उसी महीने की बात कर रहा है। तो देखो 3 तारीख को आपका मंडे है, यानी कि नेक्स्ट मंडे आपका जो है वो कब आएगा, तो 7 दिन के बाद 10 को हमारा मंडे, उसके बाद 17 को मंडे और उसके बाद 24 को मंडे। जब 24 को मंडे है तो यानी कि 25 को हमारा मंगलवार और 26 को कौन सा, बुधवार जो है वो आ जाएगा, बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, किसी महाविद्यालय में 8 विद्यार्थी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और एक वृत्ताकार एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं, जिसमें से ए बी ई और एफ, ये इनका मुंह जो है वो केंद्र की ओर नहीं है। किस किस का, ए बी ई और एफ, ये हमें क्वेश्चन करते टाइम ध्यान में रखना है, क्योंकि जब दाएं बाएं का जो खेल होगा, आपके लेफ्ट राइट का जो चक्कर होगा, उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि उसका मुंह अंदर की साइड है या बाहर की साइड। देखो डी एच के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। अब बनाओ, यहाँ पे हम बनाते हैं एक डायग्राम, हमारा ये बनाया डायग्राम। टोटल कितने पर्सन, तो 8 पर्सन बैठाने हैं, तो बिठा दो इसके अंदर, 8 कुर्सियां यहाँ पर लगा दी। और इसके अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले डी एच के बाएं और तीसरा है, तो अगर यहां पर देखो डी और एच दोनों के मुंह की साइड है, अंदर की साइड है, क्योंकि बाहर तो सिर्फ इन चारों के है, तो अंदर की साइड। हम डी को कहां बैठाते हैं, सबसे नीचे बैठाते हैं। ये कहां पर बैठा है, तो ये एच के बाएं ओर से तीसरा है, तो यानी कि एच आपका कहां पर होगा, यहीं पर बनेगा तीसरे नंबर पे, तो इसका भी मुंह अंदर की साइड है। उसके बाद जो कि ई के दाएं ओर से चौथे स्थान पर है, ई के दाएं ओर से चौथे स्थान पर, अगर ये ई के दाएं ओर से चौथे स्थान पर है, यानी ई इसके बाएं से चौथे स्थान पर होगा, यानी कि आप देखोगे यहां 2 3 और 4, यानी कि ई कहां पर बैठेगा, यहां पर बैठेगा। और ई का मुंह आप देखो कहां पर है, हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ई का मुंह जो है वो बाहर की साइड है। आगे देखो नेक्स्ट, ए बी से दाएं और तीसरे स्थान पर है, ए बी से दाएं और, अभी हमें ना तो ए का पता ना बी का पता, जो कि डी से बाएं और तीसरे पर है। देखो बी जो है वो डी के बाएं से तीसरा है, डी यहां पर बैठा है, बाएं से तीसरा 1 2 3, यानी कि आपका बी जो वो कहां पर बैठेगा, यहां पे, और इसका मुंह कहां पर है, बाहर की साइड है। अब जो आगे ए बी से दाएं से तीसरा, अब देखो बी का मुंह आपका बाहर है, तो इसकी दाईं और कौन सी साइड, तो इस साइड, और दाईं ओर से तीसरे नंबर पे 1 2 और 3, तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, ए बैठा है, और ए का मुंह भी कहां पर है, बाहर की साइड है। ठीक है, ये बन गया। अब आगे देखोगे कि एफ सी के बाएं से दूसरा है। अब हमारे पास कितनी जगह बची है, 1 और उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब तीनों के अकॉर्डिंग हमें एक चीज तो पता लगी कि आपका यहां पे इस पॉइंट पे तो ना सी आने वाला ना आपका एफ। क्यों, क्योंकि अगर सी और एफ को बैठाएंगे तो उसके दूसरे नंबर पे तो ऑलरेडी कोई बैठा है, इधर भी कोई ना कोई बैठा है, यानी कि सी और एफ यहां पर आएंगे। अब क्वेश्चन में देखो एफ सी के बाएं ओर, सी का मुंह किस साइड है, अंदर की साइड, एफ जो है वो सी के बाएं ओर, यानी कि सी आपका यहां पर बैठ जाएगा अगर इसका मुंह अंदर की साइड है ना, यहां पर नहीं बैठेगा, इसमें अंदर की साइड अगर हम इसमें मुंह देखेंगे, हमें निकालना है किस साइड, बाई साइड। तो अगर हम सी को हम यहां पर बैठा लेते हैं, सी को हम यहां पर बैठा लेते हैं, इसका मुंह अंदर की साइड है, तो इसके बाई और आपका एफ जो है वो यहां पर आ जाएगा, तो यानी कि ये आपका बन गया यहां पे ये डायग्राम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब देखो आगे क्वेश्चन के अंदर जी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, जी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आप ये बताओ, ये आपका बी रहा, कहां पर गया, ये सी था, और ये एक बच गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, जी ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जी और बी के बीच में कितने लोग हैं, और क्वेश्चन के अंदर आगे स्पेशल ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, अगर घड़ी की दिशा में बी से गिनती शुरू की जाए, घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, और बी से हमें स्टार्ट करना है, तो बी से हमें स्टार्ट करना है और हमें जाना है क्लॉकवाइज, और हमें पहुंचना है कहां तक, जी तक। तो कितने जने बैठे हैं, एक एफ बैठा है, एक एच है, ए आपका ए है, तो टोटल 3 पर्सन बैठे हैं, ऑप्शन नंबर बी। वैसे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल आमने सामने है, तो इसके 3 अगर किसी से भी घूम लो, इनके बीच में आपके 3 ही पर्सन है। लेकिन ये जो इसने जो लास्ट में जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दे रखी है, ये कब काम आएगी, अगर ये हमसे जी और एफ के बीच में पूछ लेता, जी और एफ के बीच में पूछ लेता, तब हमें थोड़ी सी इसके अंदर देखना पड़ता कि कहां पर 2 पर्सन बैठे हैं, कहां पर आपके 4 पर्सन जो है वो बैठे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का वो बन जाएगा। 15 आदमी 35 दिनों में एक फसल को काट सकते हैं, जो 21 आदमी कितने दिन में काटेंगे। 15 आदमी है, 35 दिन के अंदर एक फसल जो उसको यहाँ पर काट सकते हैं, इज इक्वल टू आपके 21 आदमी कितने दिन के अंदर एक फसल को उसी को काट सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से डी निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 15 इंटू में 35 अपॉन में 21, 7 तो 5 35, 7 21, 3 पे गया 5 और ये आ गया 25। ऑप्शन नंबर 20 का वो राइट आंसर। आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के बीच में अनुपात 2:3 है। काफी अच्छा क्वेश्चन, इसमें
सारे के सारा आपका कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आपको वो फॉर्मूले याद भी होंगे, हमने कई बार डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके बेलन जो है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, उसका आपका सरफेस एरिया क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है। 3 तरह के फॉर्मूले हम यूज करते हैं, एक तो वॉल्यूम हो गया, एक आपका CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, एक TSA होता है जो कि इसके अंदर पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और TSA हो गया, और CSA कर्व्ड सरफेस। सबसे पहले बात तो ये समझो कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। वॉल्यूम तो आप सभी को पता है वॉल्यूम क्या होती है। अगर हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये हमने एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है, ये बना लिया, अगर इसके अंदर CSA या सिंपल एरिया पूछ लेना तब हम CSA उसके अंदर यूज करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या, नाम से देखो कर्व्ड, यानी कि जो उसके चारों ओर का जो एरिया है उसको मानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। वो क्या होता है 2πRH, ये हो गया, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब आगे क्वेश्चन में दे दिया टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि एक तो आपका कर्व्ड भी हो जाएगा, ऊपर टॉप भी बनेगा और बॉटम भी बनेगा। तो यहां पर देखो अगर हम आपके कर्व्ड की बात करें तो 2πRH हो गया, है ना, हो गया। प्लस में अगर टॉप की बात करोगे तो ऊपर क्या है, ऊपर एक सर्कल है, तो वो आपका क्या बनेगा, सर्कल का एरिया क्या बनता है πr², और सेम सर्कल आपका नीचे की तरफ बनेगा तो ये भी आपका πr²। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप TSA बनाओगे, यहाँ पे इसको मैं रफ कर लेता हूं, तो अगर यहाँ पर आप TSA इसका बनाओगे, टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस में 2πr² यानी πr² प्लस πr², 2πr², इसमें आपका 2πr जो है वो आ जाएगा कॉमन, इनटू में क्या बचेगा h प्लस में r, और यही आपका जो है वो फॉर्मूला होता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया का। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसी के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो लगना है। आधार की त्रिज्या और बेलन, यानी कि आपका सिलेंडर जो हमें दे रखा है, एक सिलेंडर है और इसकी आपकी रेडियस, ठीक है, रेडियस और रेशियो किसका, हाइट का, इन दोनों का हमें रेशियो दे रखा है, कितना बनेगा आपका 2:3। अब 2:3 है, इसको क्या बना सकते हैं हम, 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमारा रेडियस और हाइट ये दोनों के दोनों हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो वॉल्यूम हमारा फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम निकालने के लिए बताया गया इसने कि इसकी वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखी है, तो πr²h, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना πr²h। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है 16-17 जो क्यूब सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22/7, इंटू में r हमारा कितना है 2x, और r का स्केयर कितना हो जाएगा 4x², इंटू में आपका h कितना है 3x है, इज इक्वल टू 16-17 यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इधर से इनको रफ कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर हमें स्पेस मिलेगा, और बाकी आप क्वेश्चन आगे सोल्व करके देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, और मैथ आपको जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है, और कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी, सारा का सारा कितनी भी आप शॉर्ट ट्रिक रट लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ जो है वो समझ में नहीं आने वाला। अब देखो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर x, यहाँ पे x 3 बन गया, इज इक्वल टू आपका कितना 16-17 है, बाकी सारा का सारा हम इधर ले आएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, अपॉन में कितना यहाँ पर 22, नीचे आ गया 4 और यहाँ पर 3, ठीक है। अब इसको करेंगे कट, यहाँ पे कट करोगे तो आप बताओ यहाँ पे 3 पे कट होगा क्या, ये 7 और 1 8, 8 और 6 कितने 14 और 1 15, ठीक है। 3 से वही संख्या जो है डिवाइड होती है जिसके टोटल जितने भी आपके डिजिट है उन सभी का जोड़ अगर 3 से भाग होगा तो वो भी हो जाएगा। तो इसके आपके कितने टोटल कितना जोड़ बन रहा है 15 बन रहा है, तो बिल्कुल 3 से भाग होगा, 3 5 15, 11 3 3 9, 3 9 27, कितना बना 539। इसको आगे लिखते हैं 539 इंटू में 7/22 गुणा में 4। अब इसको देखो, इसको अब हमें क्या करना है, इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा हमें कट करते हैं, किस पे आप करोगे, यहाँ पे 11 पे कट होगा, 9 और 5 14, हाँ 11 से कट होने का भी आपका लॉजिक क्या बनता है, आप एक नंबर छोड़ के दूसरों को ऐड करो, इनको जोड़ दिया, कितना बना 9 और 5 14, जो दूसरा वाला है उसको माइनस करो 11, क्या ये 11 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। चलो ये तो आगे जो रूल है एक दिन स्पेशल करते हैं जिसमें सारे के सारे रूल होंगे। तो ये कितने से आपका 11 से भाग हो गया, तो 11 चौके 44, 11 निमे 99, 11 दूनी 22, ठीक है। अब उसके बाद आप देखोगे ऊपर कितना 49 गुणा में 7 और नीचे गुणा में 2 गुणा में 4। अब बताओ इज इक्वल टू हमारी x की क्यूब है, क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब लिख सकते हैं, 7 का क्यूब बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे आपका क्या 2 का क्यूब, तो आपकी x यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू आपका 7/2 जो है वो आ जाएगा। अब इस x को पुट करते हैं हम यहाँ पर, कहाँ पर, इसी जगह जहाँ पर हमें इन दोनों का रेशियो दे रखा है, और हमने यहाँ पर जो बनाया था कितना 2x और 3x हमने यहाँ पर बनाए थे इसके,
तो यहाँ पर बताओ, जब x की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं 7/2 और यहाँ पर भी वैल्यू पुट करते हैं 7/2, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी रेडियस r जो है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7, और हाइट जो है वो कितनी 21/2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, r की और आपकी h की, यानी हाइट और रेडियस आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, हमने अभी अभी फॉर्मूला इसका निकाला था किसका, TSA का, जो कि क्या बनेगा 2πr इंटू में h प्लस में r जो है वो बनेगा, यानी कि 2 गुणा में 22/7 इंटू में r कितना है, r आपका 7 है, इंटू में h आपका कितना, तो 21/2 प्लस में आपका 7, ये इससे ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, इसको नीचे वाले को रफ कर लेते हैं, और आपने कर भी लिया होगा, थोड़ा सा स्पेस कम है। देखो 22 दूना 44 तो अंदर आ गया, यानी बाहर आ गया। अंदर की साइड आप देखोगे कितना, तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लोगे, कितना हो जाएगा 21 प्लस में 14/2, यानी कि 20 और 10 30 और 35/2, यानी कि ये 35/2, और यहाँ पर आप देखोगे ये 22 पर गया। अब 22 गुणा में 35 को हम करेंगे तो 35 दूना 70, 35 दूना 70, यानी 770 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर रहेगा। क्लियर होगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना इसको यहां से, क्योंकि इस तरह के जब भी क्वेश्चन हमारे आगे आएंगे और हम जितनी बार इनको करेंगे उतनी बार हम फॉर्मूले यूज करेंगे, और जितनी बार फॉर्मूले यूज करेंगे वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएंगे। यहां पर देखो, सबसे पहले रेडियस और आपकी हाइट का रेशियो दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम हमें दे रखी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपना रेडियस और वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। वो कर लिया, हमारा आ गया 7 और 21/2। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, हमें वो चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे टीएस से पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, तो हमें वो चीज ध्यान रखनी है सीएस से क्या होता है, टीएस से जो है वो क्या होता है, और क्या इनके फॉर्मूले होते हैं और क्या डिफरेंस होता है। अब हमने अभी अभी बात किया जो सीएस से जो है और टीएस से में क्या फर्क है, कर्व्ड सरफेस एरिया वो तो सीएस से हो गया हमारा, और टोटल सरफेस एरिया में हम बॉटम भी लेंगे और टॉप भी लेंगे, तो हमारा वो बन जाएगा टीएस से, और वो फॉर्मूले हमने बनाए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 770 वर्ग सेंटीमीटर। समझ आया तो बता देना, नहीं मतलब नहीं आया तो बता देना, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर कर ले, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन रहेगा। 3, 9, 27, 81 का एनवा पद हमें जो है वो फाइंड आउट करना है, 3, 9, 27 और 81। ठीक है, इसका निकालना है हमें nth टर्म जो है वो हमें निकालनी है, nth टर्म वो हमें निकालनी है। तो nth टर्म जो है उसका आपका फॉर्मूला जो है वो आपका क्या होता है, तो AR⁻n-1, ये हमारा क्या होता है, ये nth टर्म का हमारा फॉर्मूला बनता है। यानी ये क्या है, एक तरह की एक जीपी है, और जीपी का हमारा अगर हमें nth टर्म निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब जीपी है या एपी है वो कैसे पता लगाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का, यहाँ पर आपका कितना है, तो यहाँ पर आप देखोगे ज्यादा, ये इसका 3 गुना है, ठीक है, यानी 18 का डिफरेंस है। यानी कि जब आपकी चीज कोई भी प्लस या माइनस के अंदर अगर किसी के बीच में डिफरेंस हो तो वो हमारा एपी होता है, और जहां पर मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होकर जहां पर होता है वहां पर जीपी लगाते हैं। जैसे ये 9 3 3 9 9 3 27 और 27 81 और आगे फर्दर 243 ये चलता जाएगा। अब देखो, अब ये हमारा क्या बना, एक जीपी बना, और जीपी के अंदर हमारी nth टर्म जो है वो हमें निकालनी है, और ये हमारा फॉर्मूला बनता है AR⁻n-1। ए हमारे पास कितना है, तो ए हमारा 3, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास कितनी है, 3 है। अब देखो आर क्या बनेगा, आर हमारा क्या होता है, आर इज इक्वल टू A2/A1, यानी दूसरा टर्म जो है उसके डिवाइड में पहले रखेंगे, यानी कि 9/3, यानी कि क्या आ जाएगा, आर भी हमारा 3 बनेगा। अब देखो, अब हम इस वैल्यू के अंदर पुट करते हैं, ए की जगह पे हमने लिख लिया 3, आर हमारा कितना है वो भी 3, और इसकी पावर n-1 ये बना, ठीक है, ओके। अब ये बनने के बाद ये बताओ, जब हम यहाँ पर इसको अलग अलग लिख देते 3 और इधर 3 की पावर n-1 है, तो n-1 हम कब लिख सकते हैं, जब ये -1 है, कि इसका मतलब वो इसके डिवाइड में था, यानी कि 3 की पावर हम n लगा देंगे और 3 की पावर 1 हम नीचे लगा देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको अलग से बात करें, 3 की पावर n अपॉन में 3 की पावर 1, यानी कि ये डिवाइड के अंदर है। अगर यही चीज आपकी 3 की पावर n और इंटू में 3 की पावर 1 होती तो इसको क्या लिख सकते, 3 की पावर n+1 लिख सकते, लेकिन ये डिवाइड के अंदर है इसलिए ये माइनस होता है, और ये माइनस हमें दे रखा है, यानी कि हम इसको डिवाइड में लिखेंगे। इससे क्या कटेगा,
ये कटेगा और हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर n जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करना। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। nth टर्म ए आर की पावर n-1, ए हमें दे रखा है 3 है, आर हमारे पास आ गया 3 और n-1 और ये -1 करने की जगह पे हमने क्या कर दिया, इसको जो पावर जो थी इसको अलग अलग कर दिया। 3 की पावर n अपॉन में 3 की पावर 1 यानी कि 3 से 3 कटा, राइट आंसर जो बन जाएगा 3 की पावर n यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। दी गई श्रृंखला में लुप्त पदों को हमें फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर इसमें देखोगे कितने हैं, 2 3 4 और 6 और 1 सेकेंड देखो कितने बन गए 4, उसके बाद आपके कितने बन गए यहाँ पर 4 और उसके बाद यहाँ पर 4 और उसके बाद यहाँ पर कितने 4 और उसके बाद 2, यानी कि 1 2 3 4 16 और 2 कितने 18। अब टोटल 18 इसके अंदर डिजिट है, यानी कि 18 का हम क्या क्या फैक्टर बना सकते हैं, या तो 6 के होंगे टुकड़े या 2 के होंगे 9 टुकड़े, लेकिन पॉसिबिलिटी इसमें 3 की बनेगी। तो 3 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे EFG, सबसे पहले हम G लगा देते हैं, क्या बनेगा EFG, उसके बाद GFE, उसके बाद दोबारा से आपका EFG और GFE। तो इस अकॉर्डिंग देखोगे EF यहाँ पर F और F, ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो 20, 28, 32 और 35 से पूरी भाग होती है, कि 5834 हमें जो है वो दे रखिए एक नंबर है, इसमें से हमें कितना घटाना पड़े ताकि जो बचा हुआ इसमें से हम कोई संख्या यहाँ पर घटाते हैं, उसको घटाने के बाद यानी कि उसको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो आपका 20, 28, 32 और 35 से भाग होगा। अब इन सभी से भाग होगा, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब हमारे पास ये है कि 20 का, 28 का, 32 का और 35 का, इसका जो एलसीएम है ना उसी से भाग हो जाएगा। वो एलसीएम निकालते हैं, चलो एलसीएम निकालो, इसका कितना 2 पर 10, 2 पे 14, 2 पे आपका कितना 16 और ये 35 का 35, 2 पे करो दोबारा, 2 पर 5, यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर कितना 8, यहाँ पर कितना 35, उसके बाद कितने पे जाएगा 5 पे, तो 5 1, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 7, यहाँ पर 7 से जाएगा इतना 1 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, ठीक है ये बना। अब इसके अंदर देखो 2 दूनी 4 5 20, ये तो हो गया 20 इंटू में 7 8 56, अब यानी 20 और 56 का करोगे 56 दूनी 112, यानी कि 1120 क्या बन गया, वो एलसीएम बन गया। 1120 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 1120 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो 1120 को हम इसमें से माइनस करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इसको अगर हम 1120 इसमें से माइनस कर देंगे 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना आपका 4, तो 4714। अगर 4714 में से 5834 में से 4714 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1120 यहाँ पर, और ये 1120 क्या है, वो इन सभी का एलसीएम है, इसका मतलब वो इन सभी से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो डी के अंदर हमें क्या दे रखा है 4714 यहाँ पे। ठीक है, ये तो बात रही थोड़ी सी लंबी, लेकिन एक चीज अगर आप और भी इसके अंदर ध्यान दोगे, क्या जहां पर हमें ये इतनी सारी कुछ करने की चीजें की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्या होगी कि यहाँ पर देखो अभी तो ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक ही ऐसे वाला दे रखा है। अगर जैसे देखो अगर हम यहाँ पर देखें 20, 28, 32 और 35 से भाग करना है हमें, अगर हम देखो अगर हमें 28, 32 और इनको छोड़ो, अगर हमें कोई संख्या 20 से भाग करनी है, यानी कि उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, अगर किसी को 20 से भाग करना है तो लास्ट डिजिट हमारे पास 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहां पर देखो जब 5834 हमें दे रखा है, इसमें से क्या घटाएं जो कि इसका लास्ट डिजिट 0 आए, यानी कि यहां पर लास्ट में 4 होना चाहिए बिल्कुल, तभी जाके वो 0 आएगा। तो यानी कि आप देखोगे 4 किसके लास्ट में है, सिर्फ एक ही के लास्ट के अंदर है, 4714 इसी के लास्ट में 4 है। ये तो तब काम आ गया ना जब हमारे पास ऑप्शन अलग अलग है। अगर यहाँ पर और किसी के अंदर यहाँ पर भी 4 दिया होता तब थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत होती, ये दिया होता। लेकिन साथ साथ में ये भी देख लेते हैं कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ये चीजें। 4714 जब हम इसमें से लास्ट डिजिट हमें 0 बनाना है, क्यों, क्योंकि वो संख्या हमें 20 से भी भाग करनी है, बस यही चीज थी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वैसे क्वेश्चन करने का जो मेथड था वो आपके सामने है, ऐसे था तो आप कर सकते हैं। मेवार MEWAR को हम लिख सकते हैं, MEWAR को हम क्या लिख सकते हैं, आपका NVDZI। तो यहां पर हमें पता है M का अपोजिट N है, E का अपोजिट आपका V है, D का W है, A का Z है, R का I है। ठीक है, इंडियन रेलवे से हमने याद किया था I का R हो जाएगा, ड्यू से याद किया था DW, इवनिंग से याद किया था EV, और M का हमारा N ही होता है। उसके अलावा और कौन सा था, PK से हमने याद किया था। ठीक है, ये सारे थे। अब इसके अंदर देखो हमें क्या बताना है, सूरत का बताना है, SURAT।
एस का अपोजिट कौन सा? तो अगर आप एस का बताओगे तो एस का आप बता सकते हो कितने पे, एस हमारा कितने पर है, एस टी यानी कि 19 है आपका, 27 में से 19 गया कितना बचा, 27 में से 19 गया कितना बचा आपका 8, यानी कि 8 पर हमारा एच है। यू का हमने यू का यहाँ पे ऊपर वाले में नहीं है, ठीक है नहीं है। आर का देखो, आर का यहाँ पर ऊपर वाले में दे रखा है तो आई हो गया इसका, ठीक है। ए का हमारा जेड है, टी हमारे 20 पर है यानी कि आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर जी आ जाएगा। तो बताओ आई जेड जी किस में है, आई जेड जी इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग कौन सा यू बचा, तो यू हमारा 21 पर है, 21 पर है यू। 27 में से इसको माइनस कर देंगे कितना बचेगा 6, 6 पे हमारा एफ है तो एफ हो जाएगा। तो राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका वो बन जाएगा। एक लड़का 7 मीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त जो है उसको 5 सेकंड में पूरा करता है, लड़के द्वारा तय की गई दूरी जो वो आपकी क्या हो जाएगी। एक लड़का जो है वो 7 मीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त से 5 सेकंड में जो है वो पूरी कर लेता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉय वो आपकी कितनी हो जाएगी। तो ये देखो इसके अंदर क्या पूछा गया, जब हमें टाइम दे रखा है इसके अंदर 5 सेकंड, ये टाइम हमें किसके काम आएगा, ये टाइम हमें स्पीड कैलकुलेट करने के काम आता है, इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम बात करें यहाँ पर एक सर्कल है ये है, और एक बॉय ने क्या किया, कंप्लीट किया एक सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, यानी कि जो एक लड़का 7 मीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त जो है उसको 5 सेकंड में पार करता है, यानी कि यहां पर था इसको ये कर लेता है पूरा, यहां पर कवर कर लिया इसने। तो यहां पर बताओ जब टोटल क्या आपका पेरीमीटर 2 पाई आर होता है तो आधे सर्कल का कितना पाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब पाई आर के अकॉर्डिंग 22/7 इंटू में आपकी त्रिज्या कितनी है 7 है, तो आपका कितना बन जाएगा 22 मीटर जो कि इसकी डिस्टेंस बनेगी, ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ ये 5 सेकंड काम नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये तब काम आता जब ये और पूछ लेता हमसे कि इसके अंदर हमें स्पीड बतानी है कि स्पीड कितनी है इसकी, तब हम क्या डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके हम अपनी स्पीड जो वो निकाल देते, 22/5 करके में मीटर पर सेकंड के अंदर इसकी स्पीड निकाल लेते, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। एक छात्र को 2n+1 पुस्तकों के एक संग्रह से अधिकतम n पुस्तकों का चयन करने की अनुमति है। टोटल पुस्तक कितनी है, टोटल इसने दे दिया कि 2n+1 जो है वो आपकी बुक्स है, और उसमें से अधिकतम कितनी n बुक जो है वो आपकी ये चयन कर सकता है, n बुक का चयन कर सकता है। यदि किसी पुस्तक को चयन करने के कुल तरीके आपके 63 है, कुल तरीके टोटल आपकी कितनी देर की इसने, टोटल आपके 63 वे बनते हैं इसके अंदर जिसके अकॉर्डिंग वो उन बुक को सिलेक्ट कर सकता है। तो हमें n जो है वो फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन वैसे तो आप फॉर्मूले से करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा कह सकते हैं कंफ्यूजिंग टाइप हो जाएगा। ऑप्शन उठाओ यहाँ पे, और ऑप्शन उठा के हम इसको करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन उठाते हैं 3 यहाँ पे, ऑप्शन उठाया 3 यहाँ पे और हमने पुट कर दिया। जब 3 यहाँ पर रखेंगे तो टोटल आपके कितने 7 आपके बन गए, यानी टोटल 7 पुस्तक, और उसमें से हमने कितनी निकालनी है, हमें 3 निकालनी है, तो क्या वो टोटल वे 63 बनेंगे। तो देखो अगर हम 7 में से सबसे पहले 1 बुक निकालेंगे, प्लस में 7 में से हम 2 बुक निकालेंगे, प्लस में 7 में से 3 बुक निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो 7 में से 1 बुक निकालेंगे कितना, यहाँ पर इसकी जो हमें पता है ना NCR का फॉर्मूला क्या बनता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में r फैक्टोरियल, ये हमारा इसका फॉर्मूला बनता है। अब यहां पर इसका हमारा क्या बन जाएगा 7 ही बनेगा। दूसरा इसका अगर आप यहां पर देखोगे तो 7 इंटू में अपॉन में कितना, तो 2 फैक्टोरियल, तो ये बना, और 7 में से 2 गया 5 फैक्टोरियल, यानी कि 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, ये कटेगा 2 3, यानी कि 21 इसका जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखेंगे तो आपका कितना 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 3 फैक्टोरियल इंटू में आपका कितना 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इससे कट गया 3 दूनी 6 से ये कट गया, 7 5 35, इनको जोड़ो कितना बन जाएगा 21 और 7 कितना 21 और 7 कितना 28 है, और 28 और 35 को ऐड करेंगे 3 63। बिल्कुल यहाँ पर देखो पहला ही ऑप्शन उठाने पे हमारा राइट आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर ए है। हो सकता था चौथे ऑप्शन पे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन उठाना थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अगर फॉर्मूले याद करने हैं तो वो हम अलग से भी इसमें कर लेंगे, तो ये आपका मेथड हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर बनेगा। तो कमेंट कर देना इस क्वेश्चन के बारे में। 12 144 का आपका क्या बनता है, तो 12 का स्क्वायर है। वहीं अगर हम देखेंगे आपका कितना बन जाएगा, आपका 15 का 225, 22 का कितना 484, और ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर। परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, देखो यहाँ पे इसके अंदर m कितने पर है 13 पे, c आपका कितने पर है 3 पे, और आपका p कितने पर है 16 पे, ठीक है। और इसी तरह से j आपका कितने पे 10 पे, n 14 पे, और x आपका कितने पे x y z ये 24 पे, e आपका कितने पर 5 पे, h आपका 8 पे। यहाँ पर देखो 13 और 3 कितने 16, ठीक है। नीचे यहाँ पर 14 और 10 24, 8 और 5 कितने 13, 13 पे हमारा बनेगा m, जो कि ऑप्शन नंबर
डी इसका वो राइट आंसर है। एक पुस्तक जो है उसके ऊपर एक मार्क प्राइस है, प्रिंट प्राइस किया गया है कितना, 320 रुपये। 320 रुपये जो है उसके ऊपर एक प्रिंट जो है वो दिया गया है। उसके बाद उसने क्या किया, उसको 244.80 रुपये जो है वो उसको एक विक्रेता ने उसको क्या किया, भुगतान करता है। उसे 10% की एक छूट दी जाती है और एक अन्य क्रमिक छूट दी जाती है, और दूसरी दर हमें जो है वो बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो 320 जो है, अब क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ थी, अब 100 रुपये की चीज़ पे अगर हम ये कह दें कि उसको 2 डिस्काउंट दिए, या तो ऐसे मतलब कि 2 डिस्काउंट आप कह सकते हो। सक्सेसिव का मतलब होता है अगर 10-10 के 2 कर देंगे तो हमारा कितना बनेगा, टोटल 20 बनेगा ना। लेकिन अगर 10-10 के हम वैसे 2 करेंगे, सक्सेसिव के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तब 21% बनेगा। कैसे, देखो अगर हम 100 के ऊपर 10% का डिस्काउंट कर देंगे तो कितना बना, 90 बन गया। अब 90 पे फिर दोबारा से हम कितने का करेंगे यहाँ पे, सॉरी इसमें 21 नहीं बनेगा, यहाँ पे एक सेकेंड देखो, अगर 90 पे हम दोबारा से 10% का डिस्काउंट करेंगे तो 9 रुपए का होगा। यानी कि यहाँ पर कितना का बना आपका, टोटल 81, यानी कि ओवरऑल कितने का, 19 का डिस्काउंट हुआ। और यहाँ पर 19 बनता आपका 10 और 10 का, 10 और 10 कितने, 20 हो गया, और माइनस में 1 करेंगे 19, ठीक है 19 बनता है इसका। तो यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग आपको सक्सेसिव बताने कि 320 रुपये थे, उसके ऊपर पहले उसको कितने का दिया, पहले उसको 10% का डिस्काउंट दिया। तो इसका 10% कितना, 32 रुपये। यानी कि सबसे पहले 320 का 32 में से इसमें से माइनस कर दो, कितना 20 ये गया और 12 हो गया, 288 रुपये। यानी कि जब उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया तो वो क्या हो गया, 288 रुपये की। अब इसके ऊपर एक और डिस्काउंट दिया गया, तो वो किस पर दिया गया, वो 288 पे दिया गया। और 288 पे डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ बिक गई कितने की, 244.80 रुपये की। अब वो डिस्काउंट कितना दिया गया था वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसको अगर हम माइनस करेंगे, देखो 44 दूना 88, यानी कि यहाँ पर 43.20 रुपये जो है वो उसको डिस्काउंट दिया गया टोटल। और ये डिस्काउंट किस पर था, 288 रुपये पे था, इनटू में हमारा 100 हो गया। अब यानी कि ये पॉइंट जो था इसको हटाकर हम डिवाइड में 100 लगा देंगे तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि 4320 बट्टा में 288 आ गया। अब इसको कितने पे कट करेंगे, 4 पे कट कर दो, 1 4 8 32 0, ठीक है 4 7 28, 4 दूनी 8। उसके बाद 9 पे 9 1 9, 9 दूनी 18 0, और 9 8 है कितना, 8 नहीं में 72, ठीक है 8। उसके बाद कितने पे, 8 पे कट कर दो, कितना 8 1 8, और कितना 40, 8 5 40, यानी कि वो कितना डिस्काउंट हुआ, 15% का डिस्काउंट हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर रहेगा। हमें बस ये समझना है सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर पहले 320 रुपये पे उसने एक तो 10% पे दे दिया, अब जो दूसरा डिस्काउंट देगा वो किस पर, इस 288 रुपये पर जो है वो डिस्काउंट देगा, ठीक है। और वैसे अगर सक्सेसिव निकालने का हमारा क्या होता है, एक्स, यानी कि पहला डिस्काउंट प्लस में आपका वाई, यानी कि दूसरा डिस्काउंट, और माइनस में आपका कितना हो जाएगा, एक्स इंटू में वाई बट्टे में 100। ये हमारा जो है वो होता है आपका लगातार जो सक्सेसिव डिस्काउंट जो हम करते हैं उसका आपका ये मेथड बनता है। या हम कह सकते हैं इसको, ये आपका माइनस, यानी कि डिस्काउंट की जब हम बात करें तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, कम होना, यानी कि ये माइनस, और यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो बस ये आपका फॉर्मूला बनता है, और ये फॉर्मूला हम आगे यूज करके देखेंगे जहाँ पर ये 2 हमें सक्सेसिव रेट दिखाई देगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए 15% इसका वो राइट आंसर। एक दिन में आपका 2 PM से 8 PM तक कितनी बार घंटे और मिनट की सुई जो है एक घड़ी में एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी। ये क्या बोल रहा है कि वो जो आपकी घड़ी कंसाइड करेगी, यानी कि जो घंटे और मिनट की सुई जो है वो एक दूसरे के ओवरलैप करेगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी, कितनी बार आती है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले 12 बजे जो है वो आपकी घड़ी की सुई आपकी क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। अब उसके बाद हर एक घंटे में आपकी, यानी कि आपके 12 से 1, यानी 12 बजे आ गई, उसके बाद 1 बजकर कुछ मिनट पर, 1 बजकर लगभग 10-1 मिनट पर आपकी जो है दोबारा से घड़ी 1:10, हाँ लगभग इसी के आसपास 1:10 मिनट पे दोबारा घड़ी जो की सुइयां जो है वो एक दूसरे के ऊपर आएगी। इसी तरह से एक दिन के अंदर टोटल कितनी बार आती है, एक दिन के अंदर टोटल कितनी बार जो है वो घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर आती है, तो वो आती है 22 बार। अब 22 बार क्यों, घंटे तो हमारे 24 होते हैं, तो 2 कौन से बच गए। तो एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पर ये घड़ी बना लेते हैं और घड़ी के अंदर यहाँ पर ये आपके 12 और यहाँ पर आपके 11, अगर मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ये घंटे वाली सुई छोटे वाली और ये मिनट वाली सुई बड़े वाली,
अगर 11 बज गए, अब 11 और 12 के बीच में, अब देखो अब ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलना शुरू किया तो इधर से ये घंटे वाली भी थोड़ा थोड़ा सरकेगी। तो जब ये आपके 12 बजने तक, आप एक चीज आप ये देख सकते हो कि जब ये घूमकर ये 12 पर आएगी तब तक ये भी 12 पर पहुंच चुकी होगी, यानी कि 11 और 12 बजे के बीच में आपकी जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आती। तो इसीलिए हमारा टोटल कितना 22 बार, यानी कि हर एक घंटे का एक एक बार, लेकिन 11 और 12 बजे के बीच का नहीं आएगा। अब देखो 2 से 8 बजे की, यानी कि 2 से 3, ठीक है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार। ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर। जब एक घन को रंगा जाता है तो न्यूनतम काटा लगाते हुए 729 छोटे समान टुकड़ों में काटा जाता है। छोटे टुकड़ों में काटा, कितने छोटे टुकड़ों पर रंगे हुए 3 फलक होंगे? बताओ क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या रहेगा। क्योंकि हमने बात किया था जीरो साइड आपके जो है वो कलर होंगे, तब हम क्या यूज करते हैं, आपका 1 साइड जो है वो आपकी कलर होगी तब क्या यूज करते हैं, 2 साइड कलर होगी तब क्या यूज करते हैं, और 3 साइड कलर का हमें फाइंड आउट करना है तब हम क्या लगाते हैं। पिछली लगातार 2-3 क्लासों के अंदर यही फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। तो कमेंट करना 82 का जो है वो राइट आंसर क्या रहेगा। एक संख्या जो है जिसके 5वें भाग में 5 की वृद्धि हुई, उसके चौथे भाग में 5 की कमी के बराबर है, तो वह क्या है। एक संख्या है x मान लिया, उसका क्या कर दिया इसने 5वां भाग यानी कि 1/5, इसमें क्या कर दिया 5 की वृद्धि यानी प्लस में 5 कर दिया, इज इक्वल टू आपका उसके चौथे भाग में उसका x का 1/4 भाग, इसमें 5 की कमी कर दी और ये दोनों आपकी क्या दे दिए, ये आपके बराबर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x/4 और ये x/5 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू ये आपके प्लस में हो जाएंगे 5 और 5 10, यानी कि x/20 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 200। वैसे ऑप्शन उठा के भी कर सकते थे, मर्जी आपकी है। ऑप्शन नंबर 20 का वो राइट आंसर। दिए गए पासे में 2 भिन्न 2 आपके हो गए और इसमें n के अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे देखो एक O एक O, यानी कि आपका एक ऐसा लेटर यहाँ पे दे रखा है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर उसी को हम बेस मानते हैं O, इसको इस साइड घुमा दो OEW, और इसी के अंदर सेम आप इसी डायरेक्शन के अंदर इसको घुमाओ ON और M। तो देखो इसके अपोजिट कौन सा है, तो आपका E जो है वो आपका अपोजिट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि N के अपोजिट पूछा जो कि E बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखो, दी गई आकृति में सही प्रतिबिंब हमें बताना है दर्पण रेखा, यानी कि ये जो आपकी फिगर है इसके अपोजिट में नीचे के डायरेक्शन में कौन सा बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें एक भी नंबर कटने का कहीं भी मौका नहीं देना, क्योंकि ये इसको मानते बहुत आसान है कि ये बहुत आसान है, इसको हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन एक एक छोटी छोटी चीज इसके अंदर देख के ये क्वेश्चन करना है। तो वैसे आप राइट आंसर इसका कर ही देना क्या बनेगा, और क्वेश्चन जरूर करना होता है, क्योंकि हम जब भी कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं, किसी तरह कोई पेपर सॉल्यूशन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमें आता ही है, इसको तुम छोड़ ही दें। देखो 50 के 2 भागों को इस प्रकार विभाजित किया जाए कि उनके व्युत्क्रमों का योग आपका 1/12 है, तो 2 भाग आपके कौन से हैं। यानी कि 50 जो आपका है उसको एक तो x में काट दिया, एक आपका y में काट दिया, और आपका क्या बनेगा 1/x, यानी कि उसका अपोजिट प्लस में 1/y इज इक्वल टू आपका 100, यानी 1/12 जो है वो दे रखा है ये क्वेश्चन के अंदर। हम इसके अकॉर्डिंग सबसे आसान तो ऑप्शन उठाने रहेगा, ऑप्शन उठाते हैं। देखो 1/20 प्लस में 1/30 आपका, पहली बात तो 20 और 30 कितने 50 बनते हैं, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। सबसे इजी ऑप्शन हमने उठाया 1/20 और 1/30, तो कितना बन जाएगा इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा आपका 60, और यहाँ पर 60 हो गया तो आपका 3 प्लस में आपका 2, यानी कि 1/12 बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का वो बनेगा। XY मेथड से हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, तो अगर करना है तो आप बता देना, कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में इसको वो भी कर लेंगे। कितने बजे 8 और 9 बजे के बीच एक घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कोण 80 डिग्री का होगा। 80 डिग्री फॉर्मूला हमें पता है 11/2m माइनस में 30h इज इक्वल टू आपका कितना, आपका 80 डिग्री जो है वो दे रखा है। एक दूसरा और लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमें 2 दे रखे हैं, तो 2 तरह के एंगल बनते हैं आपको पता है। तो एक दोबारा से हम 30h माइनस में 11/2m इज इक्वल टू आपका 80 डिग्री, ये दोनों हम यूज करके देखते हैं क्या हमारा राइट आंसर जो है वो आता है 11/2m। m हमें निकालना है और आवर हमें दे रखा है कितना है आपका 8 और 9 बजे के बीच में, घंटे में तो हम 8 यूज करेंगे, इज इक्वल टू आपका 8 × 24 और 240 प्लस में 80, 240 प्लस में 80 इज इक्वल टू 320, यानी कि m इज इक्वल टू 32 × 64 640 बटा में 11
11 5 55 यानी कि 90, 11 8 88, 2/11। ठीक है, एक तो ये बन गया, यानी कि आप देखोगे 58 से ही 2/11 मिनट पे इन दोनों के बीच में 80 डिग्री का एंगल होगा, बिल्कुल। अब उसके बाद देखो 30H 240, 11/2 उधर चला जाएगा, 80 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 11/2m। यानी कि ये आपका कितना, तो 40 ये कम, 40 उसमें से कम, 160 गुणा में 2/11 यानी कि 320/11। तो कितना बनेगा, 320/11 अगर हम करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 10 100, 11 निम्न 99, 29 सही 1/11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी है, ऑप्शन नंबर डी भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका वो राइट आंसर रहेगा। दोनों के दोनों फॉर्मूले से हमें करके देखना है, ऑप्शन जरूर देखना है कि आपके सामने दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। यदि महीने की 5 तारीख को सोमवार पड़ता है तो 26 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कमेंट करना। क्वेश्चन 9th क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, आगे देखो, निम्न श्रृंखला में कितने 5 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 3 परंतु पहले 7 नहीं है। तो हमें क्या देखना है, जिसके तुरंत बाद आपका 3 है, यानी कि 5 और 3 देखना है हमें। 53 कहाँ पर है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उसके पीछे आपका 7 ना हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बन गया, उसके बाद 5 और 3 ये भी है, तो ये भी बन गया एक, और उसके बाद 5 और 3 आपका कहाँ पर है, 5 और 3, हाँ यहाँ पर देखोगे आप 7 दे रखा है, तो ये हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद 5 और 3 ये दे रखा है, और उसके बाद ठीक है, आपके टोटल कितने 3 चांसेस के अंदर है। परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगा, परसों गुरुवार, कल शुक्रवार, आज शनिवार, तो कल क्या हो जाएगा, संडे, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर क्या दिया गया कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट के साथ ए को एक वस्तु 8750 रुपए में बेची गई तथा उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ। देखो ए को क्या मिला, 30% का डिस्काउंट मिला मार्क प्राइस पर, और उसने क्या किया, प्राइस ऑन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 8750 विद 25% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ऑफ ही बोट। उसने खरीदा था, उस पर उसको 25% का जो है वो मिला था डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है कि उसने कितना 25% का प्रॉफिट कमाया, किसने, ए ने पहले खरीदा था, उसके ऊपर उसको 30% का डिस्काउंट मिला था, और उसने उसको आगे बेच दिया 25% के प्रॉफिट पे, और आगे बेचा उसने 8750 रुपए में। ए ने उसको 100 रुपए में खरीदा, माना कि 100 रुपए क्यों माना, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से मान सकते हो कि उसको पे उसको कितना 25% का प्रॉफिट मिला, यानी कि हम ये मानते हैं ना 25% का प्रॉफिट मिला 100 पर, यानी कि कोई चीज 100 की थी वो उसने 125 रुपए की जो है वो क्या कर दिया, उसको बेच दिया। अब 125 में बेचा है, लेकिन इसने एग्जैक्ट में कितने 8750 रुपए में उसने बेचा है, 8750 रुपए में उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो यहां पर देखो, जब 125 की वैल्यू ये है तो हमें 100 की निकालनी है, तो 8750 अपॉन में 125 इंटू में 100, यहाँ पे 25 चौके 100, 25 5 125, 5 पे गया, 5 पे कितने पे 5 एकम 5 37, 5 7 35, 25 0, 17 चौके 68, और आपका 50 पे कितना 7000 पूरा हो जाएगा। 7000 रुपये जो क्या हुआ था, उसने वो चीज खरीदी थी, 7000 रुपये में उसने वो चीज खरीदी थी, लेकिन वो चीज उसने खरीदी थी तब उसको क्या मिला था, 30% का कंसेशन मिला था, 30% का उसको डिस्काउंट मिला था। तो यहाँ पर बताओ, जब 100 की चीज थी उसको 30% का डिस्काउंट दिया, यानी कि वो चीज कितने में 70 रुपए में खरीदी थी, और 70 रुपए की वैल्यू हमें दे रखी है 7000, एक की वैल्यू 100, तो यहाँ पर जब 100 रुपए की होती है तो वो कितने की, आपकी 10,000 रुपए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया वो देखो, अंकित मूल्य 30% की छूट के साथ एक वस्तु को 8700 में बेची थी तथा उसे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अलग है। अगर आप इंग्लिश में देखोगे कि ए ने जो है वो 30% का कंसेशन मिला ऑन द लेबल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के ऊपर उसको 30% का डिस्काउंट मिला, और उसने क्या किया, उसको 8750 रुपए में बेच दिया 25% प्रॉफिट के साथ ऑन द प्राइस ही बोट, जितने रुपए में उसने खरीदा था उसके ऊपर 25% का प्रॉफिट लेके उसने उसको बेच दिया। और हमें बताना है लेबल प्राइस, मार्क प्राइस कितना था, तो वो था 10,000 रुपए, और उसने 7,000 रुपए का खरीदा था, तब जाकर 7,000 पर उसको क्या मिला 25% का डिस्काउंट, जो कि 8,750 रुपए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें करना है, और